हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो शुरू करते हैं। हमारा लास्ट ये सेशन है पजल पर, प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, पजल आपका आई होप कि अब तक जो भी डाउट्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सभी चीज़ें क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो ये लास्ट सेट है, लास्ट प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं पहले। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, इन अ बंगाली फैमिली देयर आर 8 मेंबर्स, 8 लोग हैं। A to H यानी कि A B C D E F G H, ये 8 लोग हैं। 3 अलग अलग कार्स में बैठे हुए हैं, मारुति, होंडा एंड फीगो। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। मारुति है, होंडा है एंड क्या है, फीगो है। ठीक है, ये 3 गाड़ियां हैं जिसमें कितने लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं। किस तरह से बैठे हैं, तो ये 8 लोग कुछ ऐसे बैठे हैं कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दे आर सीटेड इन द कार सच दैट एटलीस्ट 2 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 3। हर कार में या तो 2 लोग या 3 लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे एक लाइन है, देयर आर 3 मैरिड कपल्स। इन 8 लोगों में से 3 मैरिड कपल है, 1 अनमैरिड मेल एंड 1 अनमैरिड फीमेल है। कहने का मतलब है कि 8 लोगों में से 4 लोग मेल है, 4 फीमेल है, और उनमें से 3 कपल है। ठीक है, नो कपल इज सीटेड इन द सिंगल कार, कोई भी कपल एक साथ नहीं बैठे हैं। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। एटलीस्ट 1 मेल एंड एटलीस्ट 1 मेल शुड बी इन ईच कार। हर गाड़ी में एक मेल और एक फीमेल तो होना ही होना चाहिए, बाकी जो होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक मेल फीमेल होने चाहिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब है कि हमें इतना समझना है यहाँ तक में कि हर गाड़ी में एक मेल एक फीमेल होना चाहिए। जो कपल्स है वो एक साथ नहीं आएंगे, और हर गाड़ी में या तो 2 या 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक, इतनी बातें ध्यान में रखनी है। ए इज सीटेड ऑन मारुति कार, तो ए मारुति में है। ठीक, विद ईज हस्बैंड, ई के हस्बैंड के साथ बैठा हो, यानी कि ए का जेंडर हमें नहीं पता है, लेकिन ए के साथ कोई एक पर्सन आएगा जो मेल होगा, क्योंकि वो ई का हस्बैंड होगा। तो कहने का मतलब है कि ई का कोई ना कोई हस्बैंड है, तो यानी कि ई फीमेल होगा और उसका एक हस्बैंड होगा कोई। ठीक, 2 कपल हो गए। फिर ई इज सीटेड विद ओनली 1 अदर मेंबर, ई केवल एक इंसान के साथ बैठा हुआ है, तो ई ओनली 1। ठीक है, केवल एक पर्सन के साथ बैठा है ई। ए एंड बी आर सीटेड इन डिफरेंट कार्स, ए और बी अलग अलग कार में बैठे हैं, तो ए अगर मारुति में है तो यहाँ पे बी तो नहीं आएगा। सी इज मैरिड टू जी, सी और जी क्या है, कपल हो गए, बट ये नहीं पता है कि इन दोनों में से कौन मेल है कौन फीमेल है। एफ एंड सी सीटेड इन द सेम कार, एफ और सी एक साथ बैठे हैं, जहां भी बैठेंगे तो एफ और सी को एक साथ कर देते हैं। जी सिटिंग विद डी, जी और डी एक साथ बैठेंगे जहां भी बैठेंगे। डी हु इज एन अनमैरिड मेल, डी अनमैरिड मेल है। ठीक है, डी क्या है, मेल है, अनमैरिड है। ठीक है, अनमैरिड है। एच इज एन अनमैरिड फीमेल, एच फीमेल है और वो भी क्या है, अनमैरिड फीमेल है। ठीक है, यानी कि 2 लोग हमें मिल गए अनमैरिड। डी और एच अनमैरिड है। ठीक है, अभी हमारे पास ए बी सी ई एफ जी, ए बी सी ई एफ जी। ठीक है, ये लोग मैरिड हैं। ओके, एफ स्पाउस सिटिंग इन होंडा कार, एफ का जो भी स्पाउस होगा वो होंडा कार में बैठे हुए, यानी कि एफ का भी कोई ना कोई स्पाउस होगा। 2 लोग हमें अनमैरिड मिल गए, डी और एच, डी मेल एच फीमेल, बाकी सब हैं। ठीक है, अभी बी और ए भी बच रहे हैं, तो देखते हैं। एटलीस्ट 2 मेल्स आर सीटेड इन फीगो कार, फीगो कार में कम से कम 2 मेल बैठे हुए हैं। ठीक है, और हर गाड़ी में एक मेल एक फीमेल है, तो यानी कि फीगो में एक फीमेल भी कोई होगा। तो फीगो में 3 लोग बैठे हैं, ये बात तो तय है। ठीक है, फीगो में कितने लोग हो गए, 3 लोग बैठे हुए हैं फीगो गाड़ी में। ठीक है, ई केवल एक पर्सन के साथ बैठा हुआ है ना, तो ई फीगो में तो आएगा नहीं, ई मारुति में भी नहीं आ सकता है, क्योंकि मारुति में अगर ई को बनाते हैं ई फीमेल है, तो एक के साथ एक और फीमेल, यानी कि वहां पे 3 लोग हो जाएंगे, तो नहीं, ई जो है वो होंडा में आ जाएगा, और होंडा में ई फीमेल है और ई के साथ केवल एक कोई बैठा होगा, यानी कि यहाँ पर 2 लोग होंगे। ठीक है, और मारुति में भी कितने लोग हो गए, 3 हो गए ना। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप देखते हैं तो कितने मेल हो गए,
दो फीगो में, एक होंडा में, एक मारुति में 4 मेल हो गए, यानी कि जो बच्चे हैं वो फीमेल ही होंगे, यानी कि ए भी फीमेल होगा और मारुति में जो एक और पर्सन आएगा वो भी फीमेल होगा। ठीक है, तो अब एक चीज ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइन दी हुई थी, हाँ ई केवल एक पर्सन के साथ बैठा हुआ, ये तो हो चुका है। तो अभी जो अनमैरिड लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन ये हटा देते हैं, एफ एंड सी इज मैरिड टू ई सीटेड विद एफ्स स्पाउस इज सीटेड इन होंडा कार, ये एक लाइन रखते हैं, बाकी हमारा यहां से तो सारी लाइन हो ही चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे हाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच में से ए बी सी ई एफ जी ये सब कपल्स हैं, जिसमें से सी और जी तो कपल हो गए एक दूसरे के। ठीक है, अभी ई का हस्बैंड कौन होगा? ई का हस्बैंड एफ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एफ का स्पाउस होंडा कार में बैठा हुआ है। ठीक है, नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है। ई का हस्बैंड जो है वो ए नहीं हो सकता है, क्योंकि ए एक फीमेल है, तो ई का हस्बैंड ए नहीं हो सकता है। सी और जी तो कपल हो ही गए, तो ई का हस्बैंड या तो एफ होगा या बी होगा, यानी कि या तो यहाँ पे एफ आएगा या फिर बी आएगा। ठीक है, ये होगा। और वैसे ही एफ का भी जो स्पाउस होगा वो या तो ए होगा या बी होगा ना, एफ का स्पाउस भी या तो ए होगा या फिर बी होगा। नहीं, एफ का स्पाउस ई या बी होगा ना। अच्छा, एफ का भी चेक कर लेते हैं कौन कौन हो सकता है। अच्छा, ये देखिए, एफ और सी एक साथ बैठे हैं, जी और डी एक साथ बैठे हैं, पहले इनको बिठा देते हैं, फिर हमारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। बी जो है वो मारुति में तो नहीं आएगा, अब बी जो है होंडा में जाए चाहे फीगो में जाए। ठीक है, तो अगर हम एफ और सी को मारुति में बिठाते हैं, तो हमारा जो एफ है वो क्या हो जाएगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा? एफ और सी को अगर मारुति में बिठा देते हैं तो हमारा काम शायद बन जाएगा। अगर एफ और सी को फीगो में बिठाते हैं, तो हमें जी और डी को मारुति में रखना पड़ेगा। जी और डी मारुति में रखने का मतलब कि डी तो मेल हो जाएगा, यानी कि जी फीमेल होगा, और एफ और सी में एफ मेल और सी फीमेल हो जाएगा, यानी कि एच के लिए जगह नहीं बचेगी। तो यानी कि एफ और सी को हमें यहीं पे रखना पड़ेगा, जी और डी को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? जी और डी को हमें फीगो में रखना पड़ेगा। तो डी ये रख दिया, जी क्या हो जाएगा? जी मेल होगा, क्योंकि यहाँ पे एच को रखना है, एच फीमेल है, और यहाँ पे एफ और सी आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एफ और सी यहाँ पर आएगा, तो जी अगर मेल है तो उसका स्पाउस फीमेल, यानी कि ये है ना, जी मेल हो गया है तो सी फीमेल हो जाएगा और एफ ये मेल हो जाएगा। एफ अगर मेल है तो वो ई का हस्बैंड हो सकता है, बिल्कुल, और यहाँ पे बी बच रहा है तो बी यहाँ पे आ जाएगा। जो होंडा में बैठा हुआ है वो कौन है? वो ई का स्पाउस होंडा, ये है ना, एफ का जो स्पाउस है वो होंडा गाड़ी में बैठा हुआ है, तो एफ का स्पाउस, एफ मेल है तो एफ का स्पाउस यानी कि ई हो गया। एफ और ई हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, एफ और ई हस्बैंड वाइफ हो गए, एफ हस्बैंड ई वाइफ। सी और जी में सी वाइफ है, जी हस्बैंड है, और कौन बचा? ए और बी बचे हैं ना, ए और बी में ए वाइफ है और बी हस्बैंड हो गया। इस तरह से हमारे ये 3 कपल्स बन गए, एफ और सी एक साथ बैठ गए, अब सब कंप्लीट हो गया है ना, ये सारी चीजें अब कंप्लीट हो गई हैं। तो ये भी हो गया है, ये डी और एच अनमैरिड हो गए, बस इतनी सी चीजें थी, ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। डी और एच अनमैरिड हो गए, मारुति में 3 लोग बैठे हैं, ए एफ सी, होंडा में ई बी 2 लोग हैं, फीगो में डी जी एच 3 लोग हैं, और कौन किसका स्पाउस है वो हमारा ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये तीनों कपल्स हैं और ये 2 अनमैरिड है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, तो ये आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे है JKLMNOG, JKLMNOG, ये 7 लोग हैं। अच्छा, 7 लोग नहीं है, 7 अलग अलग बॉक्सेस हैं, अलग अलग कलर्स के हैं, 7 कलर्स नेम दिए हुए हैं। ओके,
द बॉक्स विच इज ऑफ ब्राउन कलर इज इमीडिएटली अबव जे, जे के जस्ट ऊपर ब्राउन कलर का बॉक्स है, तो जे के जस्ट ऊपर ब्राउन कलर का बॉक्स है। फिर टू बॉक्सेस बिटवीन एम एंड द बॉक्स विच इज ऑफ ब्राउन कलर, एम और ब्राउन कलर के बीच दो बॉक्सेस हैं, एम ब्राउन कलर के ऊपर है, तो ऐसे कर देते हैं कि एम और ब्राउन कलर के बीच दो बॉक्सेस हैं, तो एम दो छोड़ के फिर यहाँ पे जो बॉक्स आएगा वो ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी बॉक्स आएगा वो ब्राउन कलर का होगा, और ब्राउन कलर के जस्ट नीचे जे आएगा, यानी कि यहाँ पे जे आ जाएगा। कितने बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 5, 5 हो गए हैं, तो अभी दो बॉक्सेस और बचे हुए हैं। आगे है बॉक्स विच इज ऑफ सिल्वर कलर इज अबव एम बट नॉट इमीडिएटली अबव एम, सिल्वर कलर का बॉक्स एम के ऊपर है बट तुरंत ऊपर नहीं है, तो यहाँ से एक छोड़ के यही सिल्वर आ जाएगा, और इस तरह से 7 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ओके। 3 बॉक्सेस है एल और सिल्वर कलर के बीच में, तो सिल्वर सबसे ऊपर है, तो 3 छोड़ के यानी कि यहाँ पे एल आ जाएगा। द बॉक्स विच इज ऑफ ग्रीन कलर इज इमीडिएटली अबव एल, एल के तुरंत ऊपर ग्रीन कलर का बॉक्स है, तो यानी कि यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा। फिर है पिंक कलर का जो बॉक्स है वो जी के तुरंत ऊपर है, ये वाला तो हो चुका है ना, जी के तुरंत ऊपर है पिंक कलर का बॉक्स। आगे है ओनली 1 बॉक्स बिटवीन के एंड, के और एन के बीच में 2 डब्बे हैं, मतलब एक बॉक्स है के ऊपर है, के एन के ऊपर है। ठीक है, तो के यहाँ पे आ जाएगा, एन यहाँ पे आ जाएगा, नहीं एक और जगह बचती है बट तब हमारा जी नहीं आ पाता, तो जी और पिंक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। एंड जे के और जे में से कोई भी येलो कलर का नहीं है, तो येलो कलर का बॉक्स ये हो जाएगा। और एक बॉक्स बच कौन सा रहा है, जे के एल एम एन जी ओ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जे ऑरेंज कलर का नहीं है तो के ऑरेंज हो जाएगा, और एक कलर कौन सा बच रहा है, पिंक येलो वाइट ना, वाइट यहाँ पे, और ये वाला पजल भी हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, सो ये हमारे 7 बॉक्सेस इस सीक्वेंस में है, सबसे ऊपर कौन सा नीचे कौन सा वो भी हो गया है, और कौन किस कलर का ये भी कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड दिस सीरीज ऑफ पजल, और इसी के साथ प्लेलिस्ट इसकी अटैच्ड है, आप लोग कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए। आगे मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए सेशंस के साथ, और जो भी आपके कंफ्यूजन है यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।